हेलो एवरीवन, वेलकम टू व्योम क्लासेस। दोस्तों, हम लोग आज इसमें देखेंगे कि मैथ्स के कुछ फॉर्मूले खुद कैसे जनरेट कर सकते हैं। जो 3D शेप के फॉर्मूले हैं, हम इनको खुद कैसे बना सकते हैं, अपने आप से कैसे इसको बना सकते हैं। तो इन कुछ बेसिक फॉर्मूले होते हैं, उनको आप याद कर लेंगे तो आपको हर 3D शेप का जो क्यूब है, सिलेंडर है, स्फेयर है, इन सब के अलग अलग फॉर्मूले याद करने की मतलब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। आप इन्हीं से अपने आप फॉर्मूले जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन कौन से बेसिक फॉर्मूले हैं जो जिनको याद करने से हम सिर्फ इन्हीं 3 फॉर्मूलों को याद कर लीजिए, आप सारे फॉर्मूले खुद ही जनरेट कर सकते हैं। तो मैं आपको आगे दिखाऊंगा भी कैसे जनरेट करते हैं कुछ फॉर्मूले। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो है इसमें पहला फॉर्मूला क्या है। ठीक, ये रहा। अब स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो पहला है कर्व सरफेस। अगर हमें किसी चीज़ का निकालना है तो हम किसी 3D शेप का है, कर्व सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। तो अब उसमें क्या कर सकते हैं, पेरीमीटर और बेस यानी कि उस फिगर का पेरीमीटर देखेंगे क्या है और उसको उसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि आधार की परिधि जो होगी और उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग को वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कर्व सरफेस एरिया मिल जाएगा। वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में ऊपर का और नीचे का क्षेत्रफल नहीं काउंट होता है, यानी कि वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है उसमें फिगर के ऊपर का क्षेत्रफल और फिगर के नीचे का क्षेत्रफल नहीं काउंट होता है। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे निकालना है, कोई तो 3D शेप है उसका पेरीमीटर और बेस निकालेंगे, यानी कि आधार की परिधि निकालेंगे और उसके हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तुमको वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल मिल जाएगा। अगला क्या है, टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे हम लोग। तो जो हम लोग कर्व सरफेस एरिया निकाला था उसमें टॉप का एरिया यानी कि एरिया ऑफ टॉप और एरिया ऑफ बेस यानी कि ऊपर का क्षेत्रफल और नीचे का क्षेत्रफल ऐड कर देंगे तो वो हम लोग को टोटल सरफेस मिल जाएगा। टोटल सरफेस मतलब क्या, टोटल सरफेस जो वक्रपृष्ठ था उसके अंदर जो ऊपर का टॉप का और बेस का जो एरिया वो भी ऐड कर देंगे तो टोटल सरफेस आ जाएगा। तो ये अगला फॉर्मूला हो गया बेस बनाने का। थर्ड फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम। अगर किसी 3D शेप का वॉल्यूम निकालना हो तो क्या करना हो, सिर्फ हमको उस 3D शेप का एरिया ऑफ बेस निकाल के उसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, यानी कि आधार का क्षेत्रफल इनटू उस शेप की हाइट, बस उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, वॉल्यूम निकल आएगा। तो इसको कैसे हम लोग इसको कैसे अप्लाई करते हैं, चलो इसको हम देखते हैं, आपको दिखाते हैं कि कैसे ये अप्लाई होता है। तो पहला फॉर्मूला है हम लोग का क्यूबॉइड का। इसमें हम लोग को क्या करना है, तो जो पीछे पढ़ा है उसी को अप्लाई करके दिखाते हैं आपको। इसमें साइड में कर देते हैं। तो क्यूबॉइड यानी कि घना, पहला फिगर हम लोग क्यूबॉइड। तो इसको आप जानते हैं बर्फी के टाइप का जो होता है, इसके यानी कि जो रेक्टेंगल को 3D शेप में बना दें अगर तो ये हो जाएगा माचिस की डिब्बी, याद रख सकते हैं माचिस की डिब्बी। तो ये हो जाएगा। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, L इंटू बी इंटू एच। ये तो वॉल्यूम हो जाएगा, सी सिंपल, याद ही होगा। अगला है टोटल सरफेस ऑफ एरिया। टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं इसका, 2LB प्लस BH प्लस HL। तो उसके हिसाब से देखें तो हम क्या कहते हैं, इसका सरफेस एरिया जो है 2L प्लस बी प्लस इंटू एच। अगर इसमें हम टॉप का एरिया कैसे निकला, जो रेक्टेंगल का एरिया होगा और बेस का एरिया सेम वही रेक्टेंगल के, तो उनको ऐड कर देंगे तो टोटल सरफेस ऑफ एरिया आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो अगर हम इसको देखेंगे तो ये बन के आएगा। और कर्व सरफेस एरिया कैसे निकालना है, तो पेरीमीटर ऑफ बेस से बता बेसिक फॉर्मूला था पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। तो पेरीमीटर ऑफ बेस क्या होगा, बेस का पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर क्या यानी कि परिधि से कैसी रेक्टेंगल परिधि क्या होती है, 2L प्लस बी होती है। तो 2L प्लस बी और उसमें हाइट से मल्टीप्लाई करें तो एक वक्र पर क्षेत्रफल आ जाएगा। देखिए कितना सिंपल है, जो बेसिक फॉर्मूले थे। यानी घना पर अगर आपको कर्व सरफेस एरिया वक्र पर का क्षेत्रफल पूछे तो क्या होगा, 2L प्लस बी इंटू एच हो जाएगा। और इसी को हम लोग कमरे की चार दीवारों का क्षेत्रफल भी बोलते हैं। फिगर जो क्वेश्चन आते हैं मैथ्स में कि कमरे की चार दीवारों का क्षेत्रफल बताइए, तो यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे वहाँ पे। और अगर घना आपका विकर्ण पूछे, डायमीटर क्या होगा, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका डायमीटर। अगला फिगर देखते हैं, इसमें कैसे जनरेट कर सकते हैं इसके जितने भी फॉर्मूले हैं। घन का देखते हैं कैसे हम लोग इसके फॉर्मूले बनाते हैं। तो पहला क्या है, वॉल्यूम तो आपको जो घनाप वाला था उसमें L बराबर B बराबर H बराबर A हो जाएगा। यानी कि जो घन कैसा फिगर होता है आपका, ये मिठाई का डब्बा जब बोल सकते हैं तो,
है ना। इसमें क्या होता है कि ये स्क्वायर बना होता है, तो इसी का 3D शेप हो जाएगा। तो यानी कि इसमें सारे लेंथ जो हैं, ब्रेथ, लेंथ और हाइट सब बराबर होता है। तो ए मान लिया हम लोगों ने। तो अगर उस फिगर में पहले वाले में अगर रखें तो एल बी एच सारे बराबर हैं, तो यानी कि ए क्यूब हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पे। और अगर बेसिक फॉर्मूला जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था उसमें क्या था, वॉल्यूम निकालने के लिए आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई करते थे हम लोग। तो आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, आधार क्षेत्रफल ये अगर स्क्वायर है तो इसके आधार में भी स्क्वायर होगा, तो उसका क्षेत्रफल क्या बनेगा, ए स्क्वायर बनेगा उसका क्षेत्रफल। और इंटू ऊंचाई, हाइट क्या बनेगी, हाइट भी ए ही रहेगी, तो इंटू ए क्यूब बन जाएगा। जो बेसिक फॉर्मूला था उसी से देखिए जनरेट हो गया ये, है ना, कुछ अलग नहीं करना पड़ा। और टोटल सरफेस एरिया क्या होगा आपका, जो पहले बताया था हमने, कर्व सरफेस एरिया इंटू टॉप ऑफ बेस इंटू हाइट। तो पहले हम लोग कर्व सरफेस एरिया देख लेते हैं क्या है। कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या बताता है, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट था। तो पेरीमीटर ऑफ बेस यानी कि स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, 4a। तो 4a इंटू हाइट, ए हाइट ए ही रहेगी क्योंकि क्यूब है ये, तो 4a स्क्वायर हो जाएगा। तो वर्कपीस का क्षेत्रफल क्या होगा, जो पहले बेस फॉर्मूला बताया था उसी से निकालिए, 4a स्क्वायर। सारे रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, सिर्फ वही 3 फॉर्मूला याद कर लिए, उन्हीं के बेस पर बना लेंगे। अब टोटल सरफेस एरिया क्या होता था, उसमें टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया प्लस टॉप का एरिया अपॉन बेस का एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया क्या है, 4a स्क्वायर अभी निकाला हम लोगों ने, ठीक है। और टॉप का स्क्वायर, टॉप का एरिया ए स्क्वायर, बेस का एरिया ए स्क्वायर, ए भी होगा क्योंकि क्यूब है, तो दोनों का एरिया टॉप और बेस दोनों सेम ही होगा। ए स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा, 6a स्क्वायर। बस वेरी सिंपल। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, क्यूब का 6a स्क्वायर, ठीक। तो टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर और वर्कपीस का क्षेत्रफल निकाल सरफेस एरिया 4a स्क्वायर। तो इसको याद याद बोल दो, कन्फ्यूज इतने, 4a स्क्वायर क्या था, 6a स्क्वायर क्या था। तो आप अगर अपने बेसिक फॉर्मूला 3 वो मैंने जो पहले बताएं वो याद रखेंगे तो वही खुद ही जनरेट कर सकते हैं, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और विकर्ण अगर देखना हो तो जो पहले वाले क्यूबवर्ड में था, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट में था, तो एल बी एच की जगह ए रखेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3 बार ए स्क्वायर जाएगा, तो एक ए निकल आएगा बाहर, क्योंकि 3a स्क्वायर हो जाएगा। तो रूट 3a इसका विकर्ण हो जाएगा, यानी 3 रूट ए इसका विकर्ण हो जाएगा, ठीक है। अगला फॉर्मूला देखते हैं। तो ये हम लोग का बेलन होगा थर्ड वाला। तो इसमें बेलन में सेम वही हम लोग जो पहले भी किया था, सेम वही तीनों फॉर्मूले लगा देंगे, तो भी इस बेस ये बेलन का भी आ जाएगा। तो इसमें दिखाते हैं आपको क्या है। तो ये फिगर देख लीजिए, बहुत अच्छे से ड्राइव किया है इसमें। तो ये बेलन आपका है, तो इसमें हम ऊपर का अलग दिखा रखा है कि ऊपर का एरिया का, और बेस में भी सर्कल उसका एरिया है, और सेंट्रल में जो है पार्ट उसका क्या अलग से फिगर बनेगा। तो उसका ये अलग अलग बना रखा है, यानी कि इसका अगर हम लोग डायमीटर देखेंगे 2πr हो जाएगा, और हाइट h ही रहेगी उसकी, पूरा इसका सरफेस का लिए। तो एरिया अगर इतने पार्ट का बीच सर्कल सेंटर पार्ट का एरिया निकालना तो 2πr h हो जाएगा। तो अब बेलन पे आते हैं, बेलन के वॉल्यूम देखते हैं क्या है। तो सेम जो थर्ड हम लोग ने बेसिक फॉर्मूला बताया था, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। तो वॉल्यूम आयतन निकालने के लिए आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई बेसिक फॉर्मूला था। तो आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, आधार में क्या है, इसके आधार में सर्कल है हम लोग के, इसके बेलन के। तो आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, जो सर्कल का क्षेत्रफल होगा। तो सर्कल का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई स्क्वायर, ठीक है। गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, सॉरी सर्कल क्षेत्रफल क्या होता है, पाई स्क्वायर होता है। और ऊंचाई, ऊंचाई क्या रहेगी सर, जो क्या कहते हैं, जो ऊंचाई बेलन की है वही ऊंचाई इसकी एच रहेगी। तो ये पूरी बेलन की ऊंचाई एच मानी हम लोग, तो एच हो जाएगी, तो पाई आर स्क्वायर एच। तो बेलन की ऊंचाई, बेलन का आयतन क्या निकला, पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। देखिए सेम बेसिक फॉर्मूले से ही आ रहा है सारा। और कर्व सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, जैसे पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट बताया था, है ना। तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, बेस में क्या है, सर्कल है, तो सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, 2πr है, 2πr होता है, और इंटू एच हाइट हो जाएगी, तो 2πr h। तो आपके पास का क्षेत्रफल यानी कर्व सरफेस एरिया बेलन का क्या होता है, 2πr h, ठीक है, सिलेंडर का हो जाएगा। देखिए सारे उसी बेसिक फॉर्मूले से ही जनरेट हो रहा है। आप कुछ नया अपने खुद से खुद से बना सकते हैं। आप किसी वो 3 बेसिक फॉर्मूले याद कर लीजिए, आप खुद ही बना लेंगे, आपको सारे फॉर्मूले अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और टोटल सरफेस एरिया पूछे क्या होता है बेलन का, यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो सेम जो बताया था बेसिक फॉर्मूला क्या था, कर्व सरफेस एरिया, एरिया ऑफ टॉप प्लस एरिया ऑफ बेस। तो कर्व सरफेस एरिया हम लोगों ने भी निकाला है 2πr h, और एरिया ऑफ टॉप, तो टॉप में भी सर्कल है तो पाई स्क्वायर हो जाएगा, बेस में भी सर्कल है तो पाई स्क्वायर इसका भी हो जाएगा। तीनों को ऐड कर लेंगे तो क्या बनेगा, 2πr प्लस एच। और कॉमन ले लेंगे 2πr बाहर, तो r प्लस एच हो जाएगा। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बेलन का, 2πr प्लस एच ब्रैकेट में, तो हो जाएगा।
हाँ, तो कितना सिंपल है, सिर्फ 3 फॉर्मूले पे ही आप याद के उसी पे बेस पे आप सारे जनरेट कर लेंगे फॉर्मूले। ठीक है, अगला देखते हैं क्या है। तो इसके बाद होगा गोला। ठीक है, स्फीयर। तो स्फीयर में सिर्फ आपका कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम ही निकालते हैं, तो देख लीजिए उसी से निकलेगा। सॉरी, तो वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। और कर्व सरफेस एरिया क्या होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट बताया था हमने, बेसिक फॉर्मूला। तो पेरीमीटर बेस यानी कि बेस में इसके क्या है ये क्या कहते हैं सर्कल में, तो सर्कल ही है, तो स्फीयर सर्कल का 3D फिगर होता है स्फीयर। तो 2 पाई आर इसका हो जाएगा बेस, पेरीमीटर यानी कि सर्कल का जो पेरीमीटर होता है वही इसका बेस है, तो 2 पाई आर हो जाएगा। हाइट हाइट कैसे देखेंगे हम लोग, तो ये सर्कल अगर है तो ये आर और ये आर, हाइट तो पूरी आएगी ना, तो ये 2 आर हो जाएगा ना, आर आधा ये बीच में से आधा आर ऊपर आधा आर नीचे, तो दोनों को आर को ऐड कर लेंगे तो 2 आर हो जाएगा। तो यही इसका हाइट होगी। यानी कि जब यहाँ पे आर प्लस आर 2 आर करेंगे तो 2 पाई आर इंटू 2 आर, तो मल्टीप्लाई होने के बाद 4 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा बस। तो सरफेस एरिया क्या निकला, इसका कर्व सरफेस एरिया क्या निकला स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सेम उसी बेसिक फॉर्मूले से आ रहा सारा, ये मैंने साइड में दे रखा है कैसे हम लोग हाइट निकाली है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्या आ जाएगा, स्फीयर हो गया। इसके बाद हम लोग को शंकु यानी कि कोन देखने को मिलेगा। कोन का फॉर्मूला भी सेम उन्हीं 3 बेसिक फॉर्मूले पे जनरेट हो जाएगा। बस कोन में एक बात आपको ये बता दें कि क्या कहते हैं कि ये जो कोन जो होता है बेलन का 1/3 होता है, या यूँ कहें कि बेलन कोन का 3 गुना होता है। ठीक है, तो कोन जो है शंकु जो है बेलन का 1/3 होता है। तो बेलन का आयतन क्या होता था पाई आर स्क्वायर एच, तो इसका 1/3 कर देंगे तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ये हो जाएगा शंकु का आयतन, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया इसका कैसे निकालते हैं, सेम पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट जो बेसिक फॉर्मूला था। तो पेरीमीटर बेस पहले फिगर बना लेंगे कर्व शंकु का कोन का फिगर ये रहा। तो इसके साइड वाली जो चाहे तो ये त्रिज्या को चाहे तो एल से डिनोट करते हैं, ऊपर वाली हाइट एच बाकी नीचे आर। तो कर्व सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। तो पेरीमीटर यानी कि क्या बेस में क्या है, इसके बेस में सर्कल बना है, तो सर्कल का पेरीमीटर क्या होगा। ठीक है, पाई आर इंटू एल, इसमें हाइट क्या है एल की जगह एच, जो त्रिज्या ऊंचाई होती है वो हो जाएगी इसमें, तो पाई आर एल हो जाएगी। और एल की जगह क्या क्या रखते हैं, एल को त्रिज्या ऊंचाई कहते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं एल इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, जो हम लोग को क्या कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय होती है। तो किसी ऐसे ट्रायंगल बना होता है अगर उसमें, तो पाइथागोरस में जो निकालते हैं त्रिज्या ऊंचाई निकालने के लिए कर्ण की, तो बाकी का दोनों का स्क्वायर प्लस दोनों का ऐड करके और उसका रूट कर देते हैं। तो सेम वही त्रिज्या ऊंचाई इसमें भी एल इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो हम पाई आर एल में एल की जगह आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर कर सकते हैं, तो आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, टोटल सरफेस ऑफ एरिया सेम उसी फॉर्मूले बेसिक फॉर्मूले से। तो उसमें क्या था हम लोगों ने टोटल सरफेस एरिया में क्या था कि पृष्ठीय क्षेत्रफल वक्र का क्षेत्रफल प्लस टॉप का और बेस का हाइट उसका सॉरी टॉप और बेस का एरिया स्क्वायर कर देंगे एरिया का। तो इसमें टॉप में क्या पाई आर एल तो हम लोग निकाला पृष्ठीय क्षेत्रफल वक्र का क्षेत्रफल, प्लस टॉप में तो कुछ है नहीं बेस में ही है इसका, तो बेस में क्या है बेस का क्या होगा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, बेस का सर्कल है बेस में, तो पाई आर स्क्वायर बस दोनों को ऐड कर देंगे तो पाई आर, अब एल प्लस आर कॉमन ले लिया, पाई आर कॉमन ले लिया तो पाई आर एल प्लस आर, तो इसका टोटल सरफेस ऑफ एरिया आ जाएगा। यानी कि तो शंकु का पूछे टोटल सरफेस एरिया क्या होता है पाई आर एल प्लस आर हो जाएगा, सिंपल है। और इसमें एक और चीज़ है आधार का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, क्योंकि आधार में क्या है सर्कल है, सर्कल का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, बस सिंपल है। तो अगर फिगर आपको याद रहेंगे तो आप सिंपल सारे फॉर्मूले फिगर से और जो 3 मैंने बेसिक फॉर्मूले बताए उन्हीं से जनरेट कर सकते हैं आप। ठीक है, चलिए थैंक यू।